कनाडा क्षेत्रफल के लिहाज से रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बोली के हिसाब से तरह तरह के नाम हैं, कनाडा, कैनेडा, कनाडा। नॉर्थ अमेरिका स्थित इस देश की आबादी करीब 4 करोड़ मान लो। क्षेत्रफल है 99,70,610 स्क्वायर किलोमीटर। यह आंकड़ा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपने भारत देखा होगा, चलिए पूरा ट्रेवल नहीं किया है लेकिन नक्शा तो देखा ही होगा। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,590 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये कि कनाडा देखने में भारत से 3 गुना है। हालांकि मौसम अपने यहाँ जैसा ही है, सर्दी में जमकर सर्दी होती है और गर्मी में ऑस्ट्रेलिया वाला फील दोनों जगह आ जाता है। अमेरिका से सीमा साझा करता है, प्रधानमंत्री यंग हैं, नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब अभी क्यों। अखबारों में विदेश वाले पन्ने पर समय बिताने वाले लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जो अभी भी अनजान हैं उनके सामने थोड़ा हालिया घटनाक्रम रख देते हैं। जून का महीना था। 18 तारीख को इसी कनाडा के वैंकूवर शहर में सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। निज्जर सिखों के लिए एक अलग देश यानी खालिस्तान की मांग का समर्थक था। 3 साल पहले इसी निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। इस घटना के बाद खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में प्रदर्शन किए। रिपोर्ट्स हैं कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडों को आग के हवाले कर दिया। फिर आया सितंबर। भारत ने G20 की अध्यक्षता की। दिल्ली में मजमा लगा, इसमें ट्रूडो भी आए। ट्रूडो वापस स्वदेश गए। 18 सितंबर को देश की संसद को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। हालांकि ट्रूडो के दिल्ली से वापस कनाडा जाने में भी एक पेच फंसा था। उनका प्लेन खराब हो गया था और वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में न रुककर नॉर्मल कमरे में रुके थे। लेकिन ये कहानी फिर कभी। हालांकि मामला बढ़ा, बयान पर बयान आए और फिर दोनों देशों ने अपने यहाँ से एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया। पहले बात कर लेते हैं कि भारत कनाडा के रिश्ते आखिर रहे कैसे। भारत 1947 में आजाद हुआ। इसी साल उसने कनाडा से राजनयिक संबंध बनाए। दोनों के बीच बढ़िया साझेदारी रही। दोनों देशों के प्रमुख का आना जाना लगा रहा। मेन पॉइंट में हमेशा ट्रेड यानी व्यापार रहा, यह साल दर साल बढ़ता ही रहा। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात की स्थिति क्या है। 2022-23 में भारत ने कनाडा को $4.1 बिलियन का सामान निर्यात किया, जिसमें मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, टेक्सटाइल आदि सामान शामिल हैं। वहीं इसी बीच कनाडा ने भारत को 4.06 बिलियन का सामान निर्यात किया। इसमें मुख्य रूप से पल्प एंड पेपर, दालें और माइनिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स शामिल हैं। पूरे सवाल को हल करें इससे पहले ये आपके लिए जानना जरूरी होगा कि कनाडा में आखिर भारतीय कितने हैं। कनाडा में भारतीय मूल के करीब 14 लाख लोग रहते हैं। ये उनकी कुल आबादी का करीब 3.7% है। इनमें से सिखों की संख्या करीब 7,70,000 है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2018 से जून 2023 के बीच जिन भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्यागी, उनमें से 20% यानी करीब 1.6 लाख लोगों ने कनाडा को अपने घर के रूप में चुना। इस मामले में 2013 और 2022 के बीच तुलना की जाए तो 260% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतनी संख्या में आखिर भारतीय कनाडा जाते क्यों। पहली बात तो कनाडा देश बड़ा है, जनसंख्या कम है, यहाँ तगड़ी अर्थव्यवस्था है और बेरोजगारी दर भारत की तुलना में बहुत कम है। बेहतर भविष्य देख रहे युवाओं के लिए अवसर यहाँ पर भारत की तुलना में ज्यादा है। भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी जाते हैं कनाडा, इसमें मोस्टली पंजाब के होते हैं। ये भी देखा गया है कि यही स्टूडेंट्स बाद में अच्छी जॉब मिलने पर कनाडा की ही नागरिकता ले लेते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में सिखों की आखिर क्या भूमिका है। कनाडा में वैसे हिंदुओं की संख्या सिखों से ज्यादा है, लेकिन राजनीति में सिख ज्यादा एक्टिव है। 1993 में पहली बार कनाडा में कोई सिख सांसद बना और 2023 में यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है। थोड़ा आंकड़ों से समझ लीजिए जो बाद में आपके लिए काम आए। 15 सांसदों में से 12 सांसद लिबरल हैं, 2 कंजर्वेटिव हैं और 15वें जो जगमीत सिंह हैं वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP को लीड कर रहे हैं। यही NDP अल्पमत वाले गठबंधन का हिस्सा है जिसका नेतृत्व जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। इस लिहाज से आप कनाडाई राजनीति में सिखों की भूमिका का अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया में भारत के बाद सिखों की सबसे बड़ी आबादी का निवास कनाडा में ही है। अब इस वीडियो के सबसे मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं कि भारत कनाडा के रिश्ते आखिर बिगड़े कैसे। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। तारीख थी 23 जून 1985। एयर इंडिया का एक विमान कनाडा से लंदन होते हुए भारत के लिए उड़ा, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं। इस प्लेन में बम विस्फोट हो गया जिसमें सभी 329 यात्री मारे गए। मृतकों में 268 कनाडाई नागरिक थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के थे और मरने वालों में 24 भारतीय भी शामिल थे।
इस घटना के बाद जांच हुई और कनाडाई अधिकारियों की पड़ताल में सामने आया कि इस हमले के पीछे सिख अलगाववादियों का ही हाथ था। हमले के बाद कनाडा में गिरफ्तारियां भी हुई। पुलिस ने वहां बब्बर खालसा नामक चरमपंथी संगठन चलाने वाले तलविंदर सिंह परमार को अरेस्ट किया। हालांकि इस घटना से पहले 1982 में भारत सरकार ने कनाडा से परमार के प्रत्यर्पण की ही मांग कर दी थी, लेकिन कनाडा ने मांग ठुकरा दी। उस समय जस्टिन के पिता यानी पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद भी कनाडा की धरती से भारत में आतंकवादी हमले जारी रहे। खालिस्तान की मांग को लेकर कनाडा में खुलेआम प्रदर्शन होते रहे हैं। इंडिया ने कनाडा से कई बार कहा है कि वह खालिस्तान समर्थकों पर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कभी किया नहीं। कनाडा ने भारत की इस मांग को हमेशा ठंडे बस्ते में ही डाला है। वर्तमान में क्या सीन है, इसके लिए पहले थोड़ा आप कनाडा की पॉलिटिक्स समझिए। महंगाई की मार हर जगह है, कनाडा भी इससे अछूता नहीं है। साथ ही देशवासी हाई हाउसिंग और लिविंग कॉस्ट का भी दंश झेल रहे हैं। इसी के चलते ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग भी बहुत घट गई है। ट्रूडो के प्रतिद्वंदी पियरे पोइलिब्रे की लोकप्रियता बढ़ रही है। ट्रूडो जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उसमें उन्हें एनडीपी यानी जगमीत सिंह की पार्टी की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रूडो इस समय सबसे ज्यादा ध्यान अपनी सरकार बचाने पर दे रहे हैं। पॉलिटिक्स के कारण ही ट्रूडो सख्त नहीं हो पा रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ले पा रहे हैं। उल्टा वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं। धन्यवाद।